54 को फॉलो करें तो किसी भी पोस्ट पे जाके आप कमेंट करें MCQs की, ठीक है। तो आपको जो है वो व्हाट्सएप चैनल ऑफिशियल, मेरे पास ये मोस्ट इंपोर्टेंट है रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन ये 4 होंगे इस चैप्टर में से। तो बेस्ट ऑफ लक। 11 की तरफ मूव करते हैं। 11.5 अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश गेस्ट पेपर जो है वो आप कमेंट्स भी देखते हैं वीडियोस पे। फाइनल प्लान है, फाइनल प्लान क्या है, हमने जस्ट इसमें रिवीजन करनी है। रिवीजन से मुराद ये है कि अगर आप लोगों को टॉपर हो तो आपने ये क्वेश्चन जरूर देख लेने, अगर आपको आते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट, वेलकम करता हूं अनदर वीडियो में। हमारे पास टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है, ज्यादा बात लंबी चौड़ी हम नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश गेस्ट पेपर जो है वो आप कमेंट्स भी देखते हैं वीडियोस पे, टिकटॉक पे जाकर भी आप माशाल्लाह अच्छे रिव्यू हैं। व्हाट्सअप चैनल हमारा है ऑफिशियल, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मिस्टर फिजिक्स 54 फेसबुक पे पेज है, वहाँ पे किसी भी पोस्ट के ऊपर जो है वो लिखें फिजिक्स MCQ आंसर की, आपको व्हाट्सएप चैनल भी दिया जाएगा। साथ में आपको जो मैंने प्रीवियस वीडियो में MCQ अपलोड किए हैं उसकी आंसर की भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको बताऊं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है। थंबनेल है, फाइनल प्लान है। वो फाइनल प्लान क्या है, हमने जस्ट इसमें रिवीजन करनी है। रिवीजन से मुराद ये है कि अगर आप लोगों को टॉपर हो तो आपने ये क्वेश्चन जरूर देख लेने, अगर आपको आते हैं तो अच्छी चीज़ है, नहीं कोई एक दो रह गया आप वो भी करें। अगर आपने पास होना जस्ट तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बता जाना ये कर ले, MCQs कर लें जो मैंने अपलोड किए। अगर इसके अलावा कोई और बात आपको चाहिए पूछनी है तो हमारे पेज मिस्टर फिजिक्स 54 को फॉलो करें और किसी भी पोस्ट पे जाके आप कमेंट करें MCQs की, ठीक है। तो आपको जो है वो व्हाट्सएप चैनल ऑफिस, मेरे पास ये मोस्ट इंपोर्टेंट है रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस है और इनके आने के चांसेस जो है ना बेटा बहुत ज्यादा है। जो नंबर 10 से स्टार्ट करूंगा, एक्सेस का शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। अगर आप सिंपल पेंडुलम की लंबाई को दोगुना करें तो इसके अंदर क्या चेंज आएगा उसके टाइम पीरियड के अंदर। डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स, गिव एन एग्जांपल। हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। एक्सेस का शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन वेव मोशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फर्क करें। डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स विद अ डायग्राम। व्हाट इज मेंट बाय क्रस्ट एंड ट्रफ। डिफाइन वेव और वेव मोशन एक ही बात है। डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट इट्स फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। डिफाइन सिंपल पेंडुलम, राइट डाउन इट्स टाइम पीरियड इक्वेशन। सिंपल पेंडुलम की दरीफ कर इसका फार्मूला लिखे। फाइंड द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये आपकी 10.1 एग्जांपल है शॉर्ट क्वेश्चन में। अ वेव मूविंग ऑन अ स्लिंगी विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एट अ वेवलेंथ 4 सेंटीमीटर 4 मीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव। ये आपकी ना जो है ना v = f लैम्डा, उससे आगे एग्जांपल है वो वाली आपने करनी है। ये नंबर 11 की तरफ मूव करें। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड को पैदा करने के लिए किन शराइत के लिए कौन सी शराइत जरूरी है। डिफाइन साउंड वेव्स एंड राइट इट एग्जांपल। सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है। नेम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड के नाम लिखें। व्हाट इज मेंट बाय जीरो बेल, राइट इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू भी लिखें। व्हाई द वॉइस ऑफ वुमन इज श्रिल देन द मैन। वुमन की जो है वो आवाज भरी क्यों होती है आदमियों से, ठीक है। कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट ऑडिएबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा इसके जो ये एग्जांपल है 11.1 या 2 होगी एग्जांपल, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल के आगे वाला जो टॉपिक उससे आगे आएगी। हाउ द डेप्थ ऑफ सी कैन मेजर्ड बाय अल्ट्रासाउंड, ठीक है, सोनार की मदद से की जा सकती है। राइट ऑन द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन। डिस्क्राइब द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड फॉर द थायराइड ग्लैंड्स। हाउ चेंज इन एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग बॉडी अफेक्ट द लाउडनेस ऑफ साउंड। कहता है अगर एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे तो उसका असर जो है वो लाउडनेस पे क्या पड़ेगा, वो जो साउंड की खसूसियात है ना उसके नीचे दिया होगा इसका फैक्टर। अच्छा व्हाट इज मेंट बाय पिच, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड। इससे क्या मुराद है और ये किस अवामल पर जो है वो असरअंदाज होती है। व्हाट इज मेंट बाय लाउडनेस, ऑन व्हाट फैक्टर डज द लाउडनेस डिपेंड। और लाउडनेस से क्या मुराद है और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। 3 फैक्टर्स के, एम्पलीट्यूड, एरिया और डिस्टेंस। व्हाट इज मेंट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, इको से क्या मुराद है, रिफ्लेक्शन साउंड की तारीफ करें। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, ये भी एग्जांपल है 11.4 या 5 है, शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। व्हाट इज ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज से दूर से क्या मुराद है। व्हाट इज मेंट बाय सोनार, सोनार क्या है। एक्सप्लेन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर विद डायग्राम, ठीक है, रिपीट हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, डायग्राम आपने बनानी है जस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। रियल इमेज और हकीकी इमेज और रियल इमेज के दरमियान क्या फर्क, इमेजिनरी इमेज और हकीकी इमेज में क्या फर्क है। व्हाट इज मिरर फार्मूला, व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म 1/f 1/p 1/q वाला फार्मूला है ना, उसके ऊपर जो डेफिनेशन लिखी है वो आपने वो करनी है। डिस्क्राइब द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन के कानून लिखे हैं, रिफ्लेक्शन के कानून लिखे हैं, स्नेल्स लॉ, क्रिटिकल एंगल, कंडीशंस फॉर टोटल एनर्जी रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट ऑन द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोस्कोप,
सिस्टोस्कोप, उसके अलावा एक और स्कोप है वो भी आप याद देख लीजिए किसी के पास है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, डिफाइन पावर ऑफ लेंस इंपॉर्टेंट है, डिफाइन रिजॉल्विंग पावर इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द शॉर्ट साइटनेस, हाउ इट कैन बी करेक्टेड इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन छोड़ दें इसको। व्हाई द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज टेकन एज अ नेगेटिव छोड़ दें इसको। व्हाट इज मेंट बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज लाइट पाइप, राइट इट्स मेडिकल यूज। उसके बाद डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलो, चैप्टर नंबर 13 है। तो मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट बेस्ट रहेंगे, मैं ऐसे बोलता रहूंगा तो आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं थोड़ा सा साइड पे हो गया हूँ, ठीक है। आप लोग आपको बैक स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आप ना चैप्टर नंबर 13 के फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। ये ध्यान इधर इधर देगा ना, जल्दी हो जाएगी तैयारी। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 14 आपके पास है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन जरूर करें बेटा, रिवाइज करें। अगर याद हो गया सारा कुछ, ये रिवाइज करना नहीं आते क्वेश्चन भेजे, आपको आंसर मिलेगा कमेंट में। ये नंबर 15 का शॉर्ट क्वेश्चन अब आपके पास सामने है, ठीक है। इसको देखें, एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो पी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आर, ये भी प्रूव नहीं आता, इसका प्रूव आता है पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। ये वाला प्रूव आता होता है। ये 15 के शॉर्ट क्वेश्चन पकड़े, इसका स्क्रीनशॉट ले। आगे चलो तो चैप्टर नंबर 16 का जो है इसका स्क्रीन शॉट पकड़े। और आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से तैयारी इसकी करनी है, ठीक है। किसी चीज की कोई परेशानी होती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, आप पूछिए कमेंट में, आपको उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। नंबर 17 इसके शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब स्क्रीनशॉट ले। इसमें 14 क्वेश्चन है, 14 के 14 कर लें, रिपीट होंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 18 आ गया और इसके जो है 17 क्वेश्चन है। पहले ये फर्स्ट 4 का ले लें, फिर देन उसके बाद 5 से 17 तक जो भी है आपको बैक स्क्रीन में नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप इन सब का जो है स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कोई स्क्रीनशॉट मिसिंग रह जाता है तो आप थोड़ा रिवर्स करें वीडियो को, वहां से दोबारा आप ले लें। अच्छा, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। अब मैं जो है ना अपनी बुक पकड़ लें, मैं सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल बताना पसंद करूंगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल जो है ना, मैं आपको सबसे पहले अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा ये है कि जो इस साल न्यूमेरिकल जिन चैप्टर्स में से आने के चांसेस हैं, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। अल्लाह करे इन्हीं में से आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बट मैं आपको पूरी बुक के जो है ना वो एमसीक्यू जरूर बताऊंगा, ठीक है, जरूर शेयर करूंगा मैं आपके साथ। तो आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, अपनी जो है वो बुक पकड़ लें और हम अपनी वीडियो को जो है वो थोड़ी देर तक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 पहले निकाल लें। चैप्टर नंबर 10 के जो है वो न्यूमेरिकल आपको मैं पहले बता दूं जो रिपीट होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 2, 10.2, 10.4, 9 और 10, 4 न्यूमेरिकल मैंने इसके बताए। बाकी को आप देख लें, प्रैक्टिस कर लें उनकी, ठीक है, रिवाइज कर लें। बट ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं इंशाल्लाह, खैर करे कराया तो इसमें से आ जाएगा। न्यूमेरिकल चैप्टर में 11 की तरफ मूव करता हूँ। 11.2, 11.5, 11.4 और 11.9, ये रिपीट होते हैं इसमें से। चैप्टर 12 की बात करूँ, चांसेस है 11 और 12 में से न्यूमेरिकल आने के, ठीक है, ज्यादा चांसेस इनकी है। और चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल की बात करूँ तो पहला, थर्ड, 4, 8, 10, 11, 12, इनको कर लेंगे, इन जैसे भी आ जाएंगे तो हो जाएंगे, ठीक है। 13 पे चल, पहला, दूसरा, पांचवा, छठवां और नौवां। चैप्टर नंबर 14 की तरफ मूव ऑन करें। न्यूमेरिकल नंबर पहले चार में से ही अल्लाह ने चाहा तो आ जाएगा आपको। अगर इसमें से न्यूमेरिकल आया तो चांसेस नहीं है, इसके थ्योरी के चांसेस ज्यादा है। अल्लाह करे ना ही आए, क्योंकि प्रिपेयरिंग अच्छी बन जाएगी ना आपकी। पहले चार वैसे इसकी इंपॉर्टेंट है, तीसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे चलो, चैप्टर नंबर 15 के 5 है, उसमें से क्या बताऊँ, आखिरी दो बहुत ही रिपीट होते हैं, ठीक है। 5 के 5 ही कर ले मेरी माने, बट आखिरी दो जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैप्टर 16 के रहने थे, छोड़ देना, न्यूमेरिकल नहीं करने आपने। चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल भी छोड़ दे, आपने एक भी नहीं करना, ना एग्जांपल्स करने ना न्यूमेरिकल्स करने, दोनों चैप्टर्स के, ठीक है ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आपने इन दो चैप्टर्स के न्यूमेरिकल नहीं करने तो नहीं करने। उसके बाद आगे चलो, चैप्टर नंबर 18 की तरफ, पहले 3 और एक आखिरी। पहला करेंगे दूसरा हो जाएगा, तीसरा करेंगे तो आखिरी हो जाएगा।
ठीक है, अल्लाह करे इन्हीं में से आ जाए। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप हाईलाइट करें, चैप्टर 10 की तरफ चले। मैथ स्प्रिंग सिस्टम, जो मुझे वाइब्स आ रही है कि आ जाएगा इस बार सुबह मॉर्निंग में, इवनिंग में भी है, ठीक है, इवनिंग दोनों के लिए कैसे होते हैं। पेंडुलम, बॉल एंड बाउल, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल लाइन इंपॉर्टेंट है, बट वो पहले बहुत मरतबा आ चुका होगा, ठीक है। पिछली बार दोनों टाइम वही आया था, इस बार न्यूमेरिकल शायद आ इसमें। चैप्टर 11 की तरफ मूव ऑन करो। तीन हो गए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, लाउडनेस और उसके फैक्टर्स, और अल्ट्रासाउंड। अगर आपको नहीं ना पता चलता कि लॉन्ग में लिखना क्या है, हेडिंग क्या, आप कमेंट करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। चैप्टर 12 में 6 लोग हैं जो मेरे नजदीक बोर्ड में आने वाले। ओहो, 6 लोग नहीं आने वाले, इसके ज्यादा न्यूमेरिकल के चांसेस है, ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना। मैं फिर भी बताऊंगा क्योंकि मैं आपको वीडियो में सब कुछ वो चीजें बताना चाहता हूँ जो आप लोग ने की हो और उसको आप रिवाइज कर लें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दो हो गए। टोटल नंबर रिफ्लेक्शन, तीन हो गए। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, चार हो गए। टेलीस्कोप, पांच हो गए। और डिफेक्ट्स ऑफ विजन, 6 हो गए। चैप्टर 13 की तरफ चलूं। कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन अलग अलग है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर अलग है। उसके बाद आगे चलूं तो मेरे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और चैप्टर 14 पे चलते हैं। 14 में ओहम्स लॉ, ईएमएफ, उसकी मेजरमेंट, दो हो गए। सीरीज कॉम्बिनेशन उसी का रजिस्टर का, पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर का, चार हो गए। इलेक्ट्रिकल चार्ज लॉ, पांच हो गए। अब इनमें जो इंपॉर्टेंट है सीरीज और पैरेलल ही ज्यादा आता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलो तो मेरे पास चैप्टर 15 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर भाई बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्शन रिले, और एक लॉन्ग क्वेश्चन है सोलोनाइड टाइप है, वो डेफिनेशन है, बस उसको छोड़े, नहीं आएगा, अल्लाह खैर करेगा। ये ट्रांसफार्मर में से आ जाएगा या म्यूचुअल इंडक्शन में से आ जाएगा। आगे मूव ऑन करें, चैप्टर 16 आ गया ना। गेट्स आपने सारे करने, उससे छोड़ नहीं सकते। यूजी तो आप करें लॉजिक गेट्स, सीआरओ लॉन्ग है, थर्मिनिक मिशन लॉन्ग है। थर्मिनिक मिशन कैसे अटेम्प्ट करना है, बड़ा छोटा सा लॉन्ग है। अच्छा, थर्मिनिक मिशन सुन के ना बता बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, लॉन्ग करना क्या है, डेफिनेशन है जस्ट छोटी छोटी सी है, और ये आता भी है। गेट्स आपने सारे करने, एंड और नैंड नोर, यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है। सीआरओ, सीआरओ का एक ये भी लॉन्ग आया होता है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ सीआरओ, वो वाला इलेक्ट्रॉन गन वाला, ठीक है। चैप्टर 17 में 3 लोग मैं बताता हूँ, बाकी जो इंपॉर्टेंट है। CBIS के कंपोनेंट्स, ट्रांसमिशन थ्रू रेडियो वेव्स, फैक्स मशीन से पहले पहले, ट्रांसमिशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। इसके अलावा कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल वाला, बस। वो कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल जो मैंने बताया ना, ये सारे शॉर्ट है। शॉर्ट के लॉन्ग अगर आ जाए तो किस्मत खुल जाएगी आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 की तरफ चलो। हाफ लाइफ, न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन, फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस, ये 4 होंगे इस चैप्टर में से। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप सबका जब हमें नासिर हो, और उम्मीद रहे, यकीन रखें, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस अपने आप का, आपको बस अपने आप को मोटिवेट करना आना चाहिए। तो जिंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। जस्ट आपको एक ट्रैक चाहिए होता है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें अगर आप तैयार कर लेते हैं अभी, तो आपको मेरे ख्याल से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस इसको यहीं बैठ के पढ़ें, रिवीजन करें, अच्छे तरीके से तैयारी करें। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो गेन करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।